नमस्कार दोस्तों, आज 19 मई है और 19 मई के करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ उनको डिटेल में भी जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। जितनी डिटेल आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते हो उतनी आप कमेंट में लिखोगे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जितना आप लिखोगे उतना ही आप लोग याद रख पाओगे। शुरू करते हैं सेशन। पहला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने का जो फैसला है वो किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने का फैसला किया है। ये योजना, इसके अंतर्गत किसानों को उनकी फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। खरीफ फसल 2019 में जितने भी किसान पंजीकृत हैं उनको रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये किसानों को सहायता दी जाएगी और ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो की जा रही है 21 मई 2020 को। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। गवर्नर है दोस्तों अनसुईया उकेई। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पी.आर. रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो हर साल मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को म्यूजियम डे हर साल मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 1983 से। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 1983 से हुई है। इसको मनाता कौन है? इसका जो आयोजन है वो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा। और इसका जो मनाने का उद्देश्य है समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है, किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीस उज़्मान का हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों, प्रोफेसर अनीस उज़्मान जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर, इनका निधन हाल ही में 14 मई को हुआ है। देखिएगा, इनका जो जन्म है वो भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ है और भारत ने इन्हें बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया है। और इसके साथ इनको 2015 में बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका निधन हुआ है हाल ही में, प्रोफेसर अनीस उज़्मान। अगला पॉइंट है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जो शुरुआत है वो 16 मई को की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालय भी प्रवासियों की आवाजाही की निगरानी कर सकते हैं। और यह पोर्टल एक राज्य से, ये जो पोर्टल है एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधने में सहायता करेगा। जैसे हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो मजदूर हैं वो अपने स्टेट में वापसी कर रहे हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो इस पोर्टल के माध्यम से रखा जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ से चला और वो अपने गंतव्य तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। दोस्तों,
केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री है वर्तमान में अमित शाह। अमित शाह के गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का शुभारंभ 16 मई को किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में किसने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों, सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दिया है जैक मा ने। जैक मा काफ़ी जाना माना नाम है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्पेशल नोट कर लीजिएगा। जैक मा जो कि अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक हैं और चीनी अरबपति है। ये इस बोर्ड के जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के ये सदस्य बने थे 2007 में और अब 2020 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है और इनके कुछ अहम फैसले जो कि समाज हित में थे और इन्हीं के कुछ मेंबर, इसी ग्रुप के कुछ मेंबर जो कि इनसे सहमत नहीं थे, इसलिए इनके बार बार इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिसके चलते जैक मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं, जैक मा ने सितंबर 2019 में अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन पद से भी रिटायर हुए थे। दोस्तों, अगर हम सॉफ्ट बैंक ग्रुप की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हुई है 3 सितंबर 1981 को, जिसका मुख्यालय टोक्यो जापान के अंदर है और इसके वर्तमान में फाउंडर व सीईओ हैं मसायोशी सन। मसायोशी सन सॉफ्ट बैंक ग्रुप जो कि टोक्यो जापान के अंदर स्थित है, इसके सीईओ हैं। जैक मा के अलीबाबा ग्रुप की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1999 को हुई है, जिसका मुख्यालय हांगजाऊ चीन के अंदर है और इसके जो फाउंडर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैक मा इसके संस्थापक हैं और वर्तमान में इसके सीईओ हैं डेनियल झांग। डेनियल झांग अलीबाबा ग्रुप के वर्तमान में सीईओ हैं। जैक मा, आपको बता दूं जैक मा फेमस कैसे हैं। अभी मार्च के अंदर फोर्ब्स सूची में ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, एशिया महाद्वीप के सबसे अमीर व्यक्ति थे जैक मा। लेकिन अप्रैल में 22 अप्रैल के बाद जब जियो कंपनी के साथ फेसबुक और सिल्वर लेक ये जो कंपनियां हैं जियो के साथ जुड़ी हैं, इसके बाद मुकेश अंबानी का जो टोटल इनका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है, जिसके चलते अब वर्तमान में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इससे पहले जैक मा उनके स्थान पर थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? दोस्तों, भारतीय सेना पर आम नागरिक को शामिल करने के लिए जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है उसकी अवधि है 3 साल। 3 साल तक आम नागरिक को भारतीय सेना में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो अपने आप में ये आम नागरिकों को शामिल करने वाला पहला प्रस्ताव होगा। आपको बता दूं, अगर ऐसा नियम लागू होता है तो जो चयन प्रक्रिया है उसके मापदंडों में किसी प्रकार से कोई छूट नहीं दी जाएगी। भारतीय थल सेना जिसका गठन 1 अप्रैल 1895 में हुआ है और वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं दोस्तों जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। मैंने आपसे पूछा था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 साल के लिए अपना कितना वेतन दान करेंगे? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत सरकार में अपना 1 साल के लिए 30% वेतन जो है वो दान करेंगे। भारत के राष्ट्रपति जिनकी वर्तमान में जो वेतन है वो है 5 लाख रुपए महीना। 5 लाख रुपए महीना इनका वेतन है, जिसका 30% हिस्सा जो है भारत सरकार के रिलीफ फंड में ये डालेंगे। और इसके अलावा इन्होंने जो फर्दर इनके एक्सपेंस हैं उनको भी इन्होंने रिड्यूस करने की घोषणा की है। आज के लिए क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? उज्ज्वला योजना
उसने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं। ऑप्शन है आपके लिए 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। जितनी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो दोस्तों उतनी कमेंट में लिखना, क्योंकि जितना आप लिखते हो वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।